डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, जहां हम फर्स्ट एल्गोरिदम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को विद एग्जांपल कवर करने जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हम उसे हार्ड ड्राइव से उठाते हैं और उसको लोड करवाते हैं मेन मेमोरी में। पेजिंग के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो प्रोसेसेस हैं वो इक्वल साइज्ड पेजेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। वो जो पेजेस हैं वो फिक्स्ड साइज होते हैं और इसी तरह से जो मेन मेमोरी है वो इक्वल साइज फिक्स्ड साइज फ्रेम्स में डिवाइडेड होती है। होता कुछ यूँ है कि एक प्रोसेस के जितने भी पेजेस थे हम उनको उठाते और उनको हम लोड करवा देते, रखवा देते मेन मेमोरी के फ्रेम्स में, क्योंकि जो फ्रेम का साइज था वो बराबर था पेज के साइज के। अब जहाँ पर मेन मेमोरी की बात आती है, हमें पता है कि जो मेन मेमोरी है वो एक लिमिटेड साइज मेमोरी है, या आप बोल सकते हो फाइनाइट मेमोरी है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से भी बड़ा है तो वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए हम नहीं रखवा पाते थे। वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बजाय इसके कि आप एक पूरे के पूरे प्रोसेस को उठाकर मेन मेमोरी में रखवाओ, आप ऐसा करो कि वो पेजेस सिर्फ उठवाओ, उनको लोड करवाओ मेन मेमोरी के फ्रेम्स में जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिनकी सीपीयू डिमांड कर रहा है। इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो साइज है प्रोसेस का, जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था, मेन मेमोरी के साइज से जो बड़ा प्रोसेस था हम उसको भी मेन मेमोरी में लेकर जा पाते थे, ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी हो सके। जो रिक्वायर्ड पेजेस थे उनको हम वहाँ पर लेकर जा पाते थे। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो मेन मेमोरी में रखवा देते थे यूजिंग वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। अब वर्चुअल मेमोरी में हमने फॉर एग्जांपल 5 या 10 समझने के लिए 5 या 10 प्रोसेसेस जो हैं उनके कुछ पेजेस को हमने रखवा दिया फ्रेम्स में। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस नंबर 1 है उसके 2 पेजेस पड़े हुए हैं मेन मेमोरी में, एक पेज नंबर 1 और दूसरा पेज नंबर 2। हुआ कुछ यूँ कि जो प्रोसेस नंबर 1 है उसके लिए सीपीयू कोई एड्रेस जनरेट करता है। वो बोलता है कि उसको जो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है प्रोसेस नंबर 1 का, उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हम पेज टेबल में गए, वहाँ पर जब हमने जाकर देखा कि जो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है प्रोसेस नंबर 1 का, वो किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमें मिलती है इनवैलिड बिट, जो कि ये बताती है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है वो मेन मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ। जैसे ही वो पेज जिसकी सीपीयू डिमांड कर रहा है वो नहीं मिलता मेन मेमोरी में, तो हम बोलते हैं कि पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। अब जैसे ही पेज फॉल्ट अक्कर होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो जाता है हार्ड ड्राइव में और ढूंढता है कि प्रोसेस नंबर 1 के जो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है वो कहाँ पर पड़े हुए हैं। जैसे ही उसको वो पेजेस मिलते हैं वो फिर से देखता है मेन मेमोरी में कि क्या मेन मेमोरी में कोई फ्रेम खाली है जहाँ पर उस प्रोसेस को, जिसके उस पर्टिकुलर पेजेस को जिनकी सीपीयू डिमांड कर रहा है उन्हें रखवाया जा सके। अगर तो फ्रेम खाली मिलते हैं तो क्या किया जाता है, उन पेजेस को मेन मेमोरी के उन फ्रेम्स में लोड करवा दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेन मेमोरी सारी की सारी फुल है, कहीं पर भी जगह नहीं है कोई पेज रखवाने की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। होगा कुछ यूँ कि मेन मेमोरी से कुछ पेजेस को उठाकर स्वैप आउट करवाया जाएगा हार्ड ड्राइव में, और वहाँ से उन पेजेस को उठाकर जिनकी सीपीयू डिमांड कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के जो पेजेस हैं उनको उठाकर रखवाया जाएगा, स्वैप इन किया जाएगा मेन मेमोरी में। ये क्या है, ये जो स्वैप इन और स्वैप आउट हम कर रहे हैं ये है पेज रिप्लेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किन पेजेस को मेन मेमोरी से उठाकर वापस रखवाया जाएगा हार्ड ड्राइव में। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, उनके नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी में पड़े हुए हैं। अब उन पेजेस में से किन पेजेस को हमें उठाना है और उनको स्वैप आउट करना है हमारी हार्ड ड्राइव में। इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, जिनमें जो पहला एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है
डायग्राम को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बहुत ही ईजी है। ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं, F1, F2 और F3, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हैं पेज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस P1 जिसको CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, ये उसके पेजेस के नंबर है। अब रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब है ये एक सीक्वेंस है जिसमें CPU ये बोल रहा है कि उसको पहले नंबर पर पेज नंबर 3 चाहिए फॉर प्रोसेस नंबर 1, उसके बाद उसको पेज नंबर 2 चाहिए, फिर पेज नंबर 1 चाहिए, फिर पेज नंबर 3 चाहिए, फिर पेज नंबर 4, इसी तरह से सो ऑन। और इस प्रोसेस नंबर 1 के लिए मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 3। यहां पर इस प्रोसेस नंबर 1 के जो पेजेस हैं उनको रखवाया जाएगा। तो एल्गोरिदम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर CPU ने बोला कि उसको प्रोसेस नंबर 1 का पेज नंबर 3 चाहिए। तो हम देखते हैं मेन मेमोरी में कि क्या ये जो पेज नंबर 3 है फॉर प्रोसेस नंबर 1 वो फ्रेम्स में पड़ा हुआ है कहीं पर या नहीं पड़ा हुआ। तो हमें कहीं पर भी जो पेज नंबर 3 है ये नहीं मिला। इट मीन्स यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ। तो क्या हुआ, हमने ये देखना है कि क्या ये जो स्लॉट्स हैं, ये जो फ्रेम है ये खाली है या यहाँ पर पहले से कोई पेज पड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए खाली है। तो क्या करते हैं जी, जो पेज नंबर 3 है इसको उठाते हैं और इसको रखवा देते हैं फ्रेम नंबर 1 में। उसके बाद वो बोलते हैं कि उसको पेज नंबर 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर 2 के लिए देखते हैं कि क्या पहले से मौजूद है फ्रेम्स में कि नहीं। ये मौजूद नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ। हमने क्या किया, इसको फ्रेम नंबर 2 में रखवा दिया क्योंकि ये फ्रेम खाली था। इसी तरह से उसने बोला कि उसको चाहिए पेज नंबर 1। फिर से हमने देखा, जैसे ही हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी पेज नंबर 1 नहीं मिलता। इट मीन्स कि यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हो गया। और हमने क्या किया, इसको उठाया और इसको रखवा दिया फ्रेम नंबर 3 में। अब हमारे पास तीनों फ्रेम जो हैं वो फिल हो चुके हैं। अब बारी आई है पेज नंबर 3 की। पेज नंबर 3 की जैसे ही बारी आई, हमने ये देखा कि क्या किसी फ्रेम में पेज नंबर 3 पड़ा हुआ है। बिल्कुल पड़ा हुआ है। अगर फ्रेम नंबर 3 पड़ा हुआ है इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर पेज हिट मिला। पेज हिट मिला तो हम उसको H से यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए बाद में, क्योंकि हमें इन्हें काउंट करना है। और हम क्या करते हैं जी, इनको एज इट इज़ वैसे लिख देते हैं क्योंकि पेज नंबर 3 जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है इस फ्रेम। उसके बाद बारी आती है पेज नंबर 4 की। हमने चेक करना है कि क्या पेज नंबर 4 पड़ा हुआ है फ्रेम्स में, नहीं पड़ा हुआ। इट मीन्स पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब हमें रिप्लेस करवाना है किसी एक पेज को किसी फ्रेम से और उसकी जगह हमको पेज नंबर 4 को रखवाना। लेकिन जो एल्गोरिदम है वो ये बोलता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको उठाओ और उसको स्वैप आउट कर दो, और जिसकी CPU डिमांड कर रहा है उसको स्वैप इन कर दो। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस यहाँ पर आया, किस फ्रेम में आया, उसके लिए हमें ये देखना है कि सबसे ओल्ड जो पेज नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हमने फ्रेम नंबर 1 में जो पेज नंबर 3 है इसको रखवाया था। तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर 4 को उठाते हैं और उसको रखवा देते हैं फ्रेम नंबर 1 में, और इसी तरह से जो बाकी हैं वो सेम टू सेम हम ऐसे लिख देते हैं। अब हमारे पास बारी आई पेज नंबर 1 की। CPU बोलता है कि उसको पेज नंबर 1 चाहिए। देखते हैं जी क्या पेज नंबर 1 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इट मीन्स यहाँ पर हमें पेज हिट मिला, और हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ वैसे का वैसा यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि जो पेज जिसकी डिमांड कर रहा है CPU वो ऑलरेडी फ्रेम में पड़ा हुआ है। उसके बाद बारी आई जी पेज नंबर 6 की। हमको पेज नंबर 6 को देखना है कि क्या वो फ्रेम में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। हमने यहाँ से पेज को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट जो पेज नंबर है वो कौन सा है जो कि फ्रेम में पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 2। हमने सबसे पहले फ्रेम नंबर 1 को रिप्लेस किया था, बारी किसकी आ गई, फ्रेम नंबर 2 की। इसके अलावा एक और तरीका भी है शॉर्टकट। आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे ज़्यादा इनिशियल टाइम किसका हो चुका है। तो अगर आप 4 को देखो तो यहाँ से इनिशियल स्टार्ट हो रहा है इसका, यहाँ से इनिशिएट हुआ। पेज नंबर 2 को अगर आप देखो तो यहाँ से हुआ, जबकि पेज नंबर 1 यहाँ से हुआ। तो इनिशियल किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये देखिए इनिशियल से लेकर अब तक तो ये जो 2 है इसका ज़्यादा, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे 6 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4, उसके बाद
यहाँ पर ये हमने लाजमी लिखना है कि ये क्या था, हमारे पास पेज फॉल्ट था, और 2 की बजाय हमने लिख देना जी अब 6, इसको हमने रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर आ गया 1। अब बारी आ गई 2 की। 2 को देखते हैं जी, हमें मिला नहीं मिला, इट मीन्स पेज फॉल्ट अकर हो चुका है। पेज फॉल्ट अकर हो चुका है तो अब हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, हमें 1, ये जो फ्रेम नंबर 3 है यहाँ से इसको रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी 4, 6 एंड 2। अब बारी आ गई 4 की। तो क्या 4 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इट मीन्स ये है पेज हिट। हम क्या करते हैं जी, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि पहले से ही जो पेज नंबर 4 है फॉर प्रोसेस नंबर 1 वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 में। अब बारी आती है जी 3 की। पेज नंबर 3 की डिमांड करता है। CPU चेक करते हैं, नहीं मिला, इट मीन्स इट इज़ पेज फॉल्ट, या आप इसको पेज मिस भी बोलते हो। लेकिन अब हमें इसको रिप्लेस किससे करना है, हमको इसको रिप्लेस इससे करना है पेज नंबर 4 से, जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1। ये देखो, अगर आप इसका इनिशियल देखो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, 2 यहाँ से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं जी 3 को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं 4 के साथ, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 2। इसी तरह से अब वो डिमांड कर रहा है जी 4 की, पेज नंबर 4 की। तो पेज नंबर 4 हमें नहीं मिलता, इट मीन्स यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ। पेज फॉल्ट अकर हुआ तो हमने 4 को रिप्लेस करना है किसके साथ, अभी हम देखते हैं जी, हमको ये जो 6 वाला पेज नंबर है इसके साथ हमें इसको रिप्लेस करना है। तो 3 एज इट इज़, 4 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखते हैं जी 2 को, 2 बिल्कुल हमें मिल गया, इसका मतलब है यहाँ पर पेज हिट हुआ, पहले से मौजूद है, फ्रेम में पड़ा हुआ है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं। 3, 4 एंड 2। इसी तरह से जो 1 है इसको हम चेक करते हैं। तो 1 के लिए हमें यहाँ पर 1 जो पेज नंबर है वो किसी भी फ्रेम में नहीं मिलता, इट मीन्स यहाँ पर जो पेज फॉल्ट है वो अकर हो रहा है। तो हमने किसके साथ पेज नंबर 1 को रिप्लेस करना है, देखते हैं जी। हमने इसको रिप्लेस करना है फ्रेम नंबर 3 में, यानी कि फ्रेम नंबर 3 में रखना है, पेज नंबर 2 के साथ इसको रिप्लेस करना है। 3 एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, 4 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब हमें 4 को देखना है, तो 4 हमें पहले से मिलता है, इट मीन्स यहाँ पर पेज हिट हुआ। पेज हिट हुआ तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 3, 4 एंड 1। अब लास्ट में हमारे पास बच चुका है जी पेज नंबर 5, जिसकी CPU डिमांड कर रहा है, वो नहीं मिल रहा, इट मीन्स दिस इज पेज फॉल्ट और पेज मिस। अब इसको हमने रिप्लेस किसके साथ करना है, हमको इसको रिप्लेस करना है पेज नंबर 3 के साथ, जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी 5, 4 एंड 1। सो कुछ इस तरह से जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, वो काम करता है। सिंपल, हमको अब काउंट कर रहे हैं टोटल पेज फॉल्ट्स और पेज हिट्स। तो पेज फॉल्ट को हम काउंट करते हैं सबसे पहले नंबर पर। इस रेफरेंस स्ट्रिंग के मुताबिक कितने पेज फॉल्ट हमें मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं, 10। इसी तरह से हमें देखने हैं पेज हिट कितने हैं जी। पेज हिट को देख लेते हैं, वो हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इट मीन्स ये है जी हमारे पास 5। ठीक हो गया। अब आप पेज फॉल्ट रेशो भी निकाल सकते हो, पेज फॉल्ट हिट रेशो भी निकाल सकते हो, पेज हिट रेशो भी निकाल सकते हो। पेज फॉल्ट रेशो के लिए आपको करना कुछ यूँ है, आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पर। ठीक है, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसको आप तकसीम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा पेज फॉल्ट रेशो। इसी तरह से पेज हिट रेशो भी आप निकाल सकते हो, वो क्या है 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे ख्याल में इसका जो जवाब मिलेगा वो आपको मिलेगा 33 पॉइंट समथिंग, और इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 66 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसा मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, कुछ इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम करता है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसको स्वैप करते हैं, वो सारी कहानी आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा है, आप 1-2 इसकी एग्जांपल्स ट्राई करोगे तो आपको इसकी जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ जाएगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम नेक्स्ट जो एल्गोरिदम्स हैं पेज रिप्लेसमेंट के उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।